नमः सितेभ्यः। ॐ नमः सितेभ्यः। ॐ नमः सितेभ्यः। प्रदस्ते घाति कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति बृहस्पत्याचिनेश्वरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, कल हम समझ रहे थे अच्छी चीज़ें को अच्छा नहीं मान पाना। हमारा कोई ऐसा वो नहीं था, महाराज जी ने जल्दी ख़त्म कर दिए। हम तो पहले भी जो है ना सोच ही रहते कि इनसे निवृत्त हो, पुण्य बढ़ जाए तो पुण्य से हटना सीखो, पैसा बढ़ जाए तो पैसे से हटना सीखो। अगर पैसा से हटना नहीं सीखे तो पैसा तुम्हें हटा देगा। पुण्य अगर बढ़ गया तो पुण्य से हटना सीखो। अगर पुण्य से हट नहीं पाए तो पुण्य तुम्हें हटा देगा। महाराज जी की भाषा अच्छी लगती है, मेरे को भी अच्छी लगती है, वास्तविकता में लगती है। इसलिए हम तो पहले ही ये सोच के आए थे कि इन चीज़ों से निवृत्त रहेंगे। तो आप ऐसा मत समझा करो कि हमें कुछ वैसा विकल्प वगैरह आता है, और ना कुछ वो रहता है हमको इन चीज़ों का कि हमें ये चाहिए, क्योंकि इससे अगर जुड़ जाओ तो दिक्कत, नहीं जुड़ो तो भी दिक्कत। क्योंकि समाज है, दिन भर करोगे क्या, और दिन भर करेंगे क्या और दिन भर रहेंगे कहाँ। इसलिए इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। तो पुण्य से हमेशा बड़ा पुण्य हमारा बढ़े, उससे हटने का प्रयास करो। पैसा बढ़े, पैसा बढ़ने, उससे हटने का प्रयास करो। लोग बाग जुड़ जाते हैं, बात ये हो जाती है, जहाँ जुड़े वहीं पर गए काम से। सुनील भैया, निश्चित मानो अगर तुम जुड़ जाओगे तो चले जाओगे। जेब में पैसा है और जेब में पैसा है तो आपके जूते खराब भी ना हो फिर भी कैसे दिखने लगते हैं, कैसे दिखने लगते हैं, नहीं बोलोगे? जूते भी फटे हुए दिखने लगते हैं। आपके जो है कपड़े खराब भी ना हो, फटे चिते ना हो, तो भी वो फटे चिते दिखने लगते हैं। इससे पहले कभी कभी फटे चिते हुए नहीं दिखाई दिए थे। आप देखो कि स्कूल कॉलेजों में जहाँ दोस्त यार नहीं दिखाई देते थे, वहाँ पर दोस्त यार दिखाई देने लगते हैं।
और ख़ास तौर पे विषम लिंगी तक दिखाई देने लगते हैं। वैसे भैया उसके सामने क्यों जाए, भैया कहीं पैसा खर्च करने को आवश्यक, पैसे नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, अब कहाँ जाएं। और पैसे होते हैं तो क्या दिखने लगता है सुनील? तीन चीज़ें मिल जाएं मुश्किल हो जाता है संभल पाना। एक सत्ता मिल जाए, दूसरी जवानी मिल जाए और तीसरी पैसा मिल जाए। ये तीन चीजें मिलने के बाद अगर व्यक्ति संभल जाए तो मुश्किल है अपने आप को संभाल पाना। बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी हमारे जो है अहंकार, जिस पंडिताई का नष्ट हो जाना है उस पर अहंकार क्या करना, जिस ज्ञान को नष्ट हो जाना है उस पर अहंकार क्या करना, और जो पंडिताई नष्ट नहीं होती उस पर कभी अहंकार होता नहीं। ये बुद्धि नष्ट हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। अच्छे अच्छे जो पंडित कहलाते थे, अच्छे अच्छे जो दिमागदार कहलाते थे, उनकी बुद्धि भी जो है नष्ट होती देखी गई। जिस बुद्धि से का नष्ट हो जाना है उस बुद्धि पर अहंकार क्या करना, उस पंडिताई का क्या अहंकार। और जो पंडिताई नष्ट नहीं होती उस पर कभी अहंकार नहीं होता। केवल ज्ञानी को कभी अपने ज्ञान पर अहंकार होता है क्या? पूरा लोक उनके ज्ञान में झलकता है, पूरा तीनों लोक उनके ज्ञान में झलकते हैं। तीनों लोक झलकने के बावजूद भी उनको क्या उस चीज का अहंकार होता है क्या? नहीं बोलोगे? इतने नाराज हो? नहीं होता। और तुम्हारी बुद्धि में अहंकार होता है कि नहीं होता? नहीं हो ज्ञान तो टेंशन, अरे यार ज्ञान नहीं है मैं क्या करूं। और ज्ञान हो जाए तो टेंशन कि संभालूं कैसे, अब कहां दूं, कहां दूं, कैसे दूं। इस बात का अहंकार हो जाता है। इस चीज को संभाल पाना, इसी संभल को तो हमें समझना है कि लगाना भी है उसको और नहीं भी लगाना। पैसा बढ़ जाए, पैसा खर्च कहाँ करना है ये समझ पाना, और पैसा खर्च नहीं करना ये भी समझ बनाना। तुम कौन सी गति के जीव हो? मनुष्य गति के जीव हो। कैसे पता तुमको कि तुम मनुष्य गति के जीव हो? कैसे पता है? क्या सबूत है कि तुम मनुष्य गति के जीव हो? किसने बता दिया तुम्हें तुम मनुष्य गति के जीव हो? संजू? तुम मनुष्य हो ये कैसे पता है तुमको? लोगों ने कह दिया तुम संजू हो, ये तो बता तुम संजू हो कि नहीं हो? ये कैसे पता तुमको कि तुम संजू हो? किसने बोल दिया तुम संजू हो? क्या सबूत है? तुम जो सबूत दिखाओगे, आधार कार्ड दिखाओगे, आधार कार्ड बाहर होगा। तुम्हारे संजू का और आधार कार्ड का मतलब क्या है? किसी ने तुमको बोल दिया संजू तो तुम संजू मान लिया। उस संजू पदे पर कितना जो है अहंकार कर लेते हैं। अगर हम सो रहे हो और सोते सोते अगर कोई बोल दे संजू, तो तुरंत कोई अगर बाजार से किसी और को चिल्लाता है तुम्हें आवाज आती है? नहीं आती।
तो ये तो तुम्हारा किसी ने बोल दिया कि तुम जो हो संजू हो, और तुम्हें जो है लोगों ने बोल दिया, आगम ने बोल दिया कि तुम मनुष्य हो। क्या वास्तविकता में मनुष्य हो? अब बोलो, किस बात से मनुष्यता की पहचान करते हो, ये तो बताओ। किस बात से मनुष्य हो? किस बात से हम अपनी तुलना करें? इस बात से मनुष्य की तुलना करें क्या कि सबसे ज्यादा सम्मान मेरा होता है इसलिए मैं मनुष्य हूं, मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मैं मनुष्य हूं, मैंने जो है इतनी चीजें डेवलप कर ली हैं इसलिए मैं मनुष्य हूं। इन चीजों से मनुष्य की तुलना की जा सकती है क्या? करो ना तुलना। इन चीजों से मनुष्य की तुलना की जा सकती है क्या? इन चीजों से मनुष्य की तुलना तो नहीं होती। फिर मनुष्य की तुलना होती किससे है? किस बात से मनुष्य की तुलना है? स्कूल कॉलेजों में चले जाते हैं भाई, शिक्षा ग्रहण कर आते हैं। आज का शिक्षा ग्रहण होती है क्यों? शिक्षा दी जाती है क्या? कि संस्कार और शिक्षा में अंतर है, विद्यार्थी और शिष्य में अंतर है, ऐसे ही संस्कार और शिक्षा में भी अंतर है। विद्यार्थी कुछ ज्ञान की जानकारी इकट्ठी कर लेता है, लेकिन शिष्य वो होता है जो अपने जीवन को परिवर्तित कर लेता है। विद्यार्थी तर्क में जो है मजा आता है, तर्क में बहस करता है, लेकिन विद्यार्थी जो है, शिष्यार्थी जो है, वो अपने जीवन को परिवर्तन में लगा देता है। ऐसे ही शिक्षा व संस्कार में अंतर है। आज हमने किसको शिक्षा माना है कि मनुष्य जो है शिक्षाशील होता है, उपदेश ग्रहण करना जानता है। एक इंद्रिय को उपदेश दे दो तुम, क्या होगा? एक इंद्रिय को उपदेश दे दो, ग्रहण करेगा क्या? दो इंद्रिय जो है ये उपदेश ग्रहण करेगा क्या? बोल देगा, लेकिन उपदेश ग्रहण करेगा क्या? तुलना करें ना, हम सभी जीवों से तुलना करें ना। क्यों? तुलना करना सीखो हर चीज की। आप एक बात बताओ सुनील भैया, अमेरिका गए और अमेरिका में जाकर के आप जो है वहां पर आपके बेटे ने बोला कि पिताजी अमेरिका जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो तो एक काम करो, कुछ अच्छी वस्तु मेरे को ले आना, कुछ नई वस्तु मेरे को ले आना। और वहां पर जाकर के आपने जो है वही केले, वही जो है कौन सी बाजरे की रोटी और बढ़िया बांध करके लेके आ गए कि भाई हमारा बेटा है, हमारे बेटे ने बोला था कि आप अमेरिका जा रहे हो और अमेरिका से मेरे लिए
ये वस्तु लेके आ जाना। और वही का वही लेके आ गए। आप बताओ, समझदार कह रहोगे कि ना समझ कह रहोगे? कौन कह रहोगे? समझदार कह रहोगे, ना समझ कह रहोगे? अच्छा, हम नहीं बोले, देखो महाराज जी की भाषा में आपने बोला। आप मनुष्य गति में आ गए, मनुष्य गति में आकर के और आपने जो है बही का बही भोग, बही के बही जो है पैसे इकट्ठे करना, बही के बही जो है संस्कार लेके चले गए। आप समझदार कह रहे कि ना समझ? कौन कह रहा है? मनुष्य गति में आए थे, हे उपादेय का ज्ञान करना था। मनुष्य गति में आए थे, शिक्षा और अशिक्षा में भेद जानना था, विवेक जागृत करने का मौका मिला था। और आप इस गति में आकर के भी वही कुछ लेके चले गए। आपने अच्छा किया कि बुरा? क्या किया? त्याग तपस्या इसलिए नहीं होती कि मुझे कुछ प्राप्त करना है। त्याग तपस्या इसलिए नहीं होती कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, बल्कि त्याग तपस्या इसलिए होती है कि मैं भोग वृत्ति में अपने आप को जो भूल गया हूं विनय, भोग वृत्ति में अपने आप को मैं भूल गया हूं। उसे भूले हुए का परिणाम कि मैं प्रायश्चित करके अपने आप में उपस्थित हो जाऊं। त्याग तपस्या इसलिए की जाती है। स्वर्ग के लिए भी त्याग तपस्या नहीं की जाती कि मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है। स्वर्ग तो कई बार करोड़ों बार होके आ गए होंगे। तुम कब से हो? क्यों? तुम कब से हो? हम कब से हैं? हम तुमसे नहीं बोल रहे, हम अपने आप से ही पूछ रहे हैं कि मैं कब से हूं। आज पंचम काल में आया हूं। मैं जब आदिनाथ थे तब मैं था कि नहीं था? और आदिनाथ के पहले जब भोग भूमिया काल था तब मैं था कि नहीं था? जब भोग भूमिया नहीं थी उसके पहले भी अवसर्पणी उपसर्पणी कार निकले। अवसर्पणी उपसर्पणी कार के कितने कितने भेद, छह भेद। उन छह भेदों में तुम थे कि नहीं थे? बोल तो नहीं थे। मुझे तो भगवान ने बनाया है। भगवान ने बनाया तुमको? भगवान ने नहीं बनाया क्या तुमको? क्यों? भगवान ने बनाया है क्या तुमको? क्यों संजू, भगवान ने बनाया है? महाराज मुझे भगवान ने बनाया है। क्या भगवान ने नहीं बनाया? क्या आत्मा ने बनाया कि नहीं बनाया? भगवान कोई अलग बैठा हुआ कोई वो नहीं है। मनुष्य कामना है परमात्मा होने की, लेकिन बीच में पड़ाव बहुत पड़ जाते हैं। मनुष्य कामना है परमात्मा होने की, लेकिन बीच में पड़ाव बहुत पड़ते हैं। जो पड़ाव को ही मंजिल मान लेते हैं वे रुक जाते हैं। पड़ाव समझते हो कि नहीं समझते हो? स्टेशनें, कई स्टेशनें पड़ती हैं। स्त्री की स्टेशन पड़ी, ओ हो रुक गए बेचारे।
पुत्र की स्टेशन पड़ी। ठीक है, इतना कर चल सकता था कि आपने थोड़ा सा भोग वृत्ति कर लेते, फिर समझ लेते कि ठीक है अब तो मुझे आगे बढ़ना है। बार बार सुनने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम तुरंत तुरंत भूल जाते। यहां से बाहर गए और चलो भाई झड़ा के चलो, भूल जाते हैं हम भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि तुम लोग भूल जाते हो, हम लोग भी भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि ये मुनि दीक्षा ली क्यों थी हमने। सामायिक क्यों की जाती है? सट आवश्यक। हम कहते थे कि वह कोई आवश्यकता नहीं है हमें। क्यों आवश्यकता है कि नहीं है? सट आवश्यकों की आवश्यकता है कि नहीं है? हमें क्या करना, नहीं जाएंगे मंदिर? हमें कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आवश्यकता है। हमने आवश्यकों को अभी आवश्यक माना है क्या? माना कभी? आवश्यकों को आवश्यक मान लेते तो निश्चित मानो करोड़ों 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 की नौकरी मिल रही होती, तो मैं तीन लोक के नाथ को, मैं वैसे ही तो घर बार छोड़ नहीं पा रहा हूं, वैसे ही तो परिवार को छोड़ नहीं पा रहा हूं, वैसे ही तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। कम से कम एक मूर्ति ही मिली है जो मैं अपने भगवान को स्थापित कर सकता हूं। सिद्ध भगवान को क्या तुम स्थापित कर सकते हो क्या? सिद्ध भगवान का ध्यान कर सकते हो क्या? शुद्ध हूं बुद्ध हूं कह देना आसान है, लेकिन सिद्ध भगवान का तुम ध्यान कभी नहीं कर सकते। जो मूर्ति तुमने अपने हाथ से स्थापित की है उसका ध्यान हो सकता है, लेकिन सिद्ध भगवान का ध्यान उसी मूर्ति के माध्यम से हो सकता है। लेकिन जो मूर्ति तुमने स्थापित की है उसी को संभालने के भाव आएगा कभी कि चलो भाई मैं अपने नौकरी छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपनी द्वारा स्थापित भगवान को मैं नहीं छोड़ सकता। आज गांव के गांव खाली क्यों हो गए? समय आपका हो गया है। अपन बाद में जो है चिंतन करेंगे कि सब कुछ छोड़ा सकता है, लेकिन भगवान का निर्माण तुम किसने किया है? हमने स्वयं किया कि नहीं? तुम भगवान हो कि नहीं हो? इस हिसाब से तो भगवान आत्मा ने जब निर्माण किया है तो भगवान ने निर्माण किया है, लेकिन जो सिद्धालय में बैठे हैं वो कभी किसी को निर्माण नहीं करेंगे। उनको क्या पड़ी है तुम जैसों के निर्माण करने की? तो इसके बारे में चिंतन करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की।